पुराने जमाने की बात है। एक रौनक भरा शहर था नूरंगाबाद, जहां सुबह की अजान के साथ ताजी हवा में बाजार की बू, नरम रोटी की महक और लोगों की हलचल एक साथ जाग उठती थी। उसी शहर के दिल में जामिया मस्जिद रहमत के साए में एक तंग सी गली शहर थी, जहां एक मोची नुमान अपनी छाती भर के तवक्कुल और आस्तीनों में समाई ईमानदारी के साथ रोजी रोटी का इंतजाम करता था। उसकी छोटी सी दुकान के ऊपर पीली पड़ चुकी लकड़ी की तख्ती पर स्याही से लिखा था, रिज़्क़ करने वाला अल्लाह है। नुमान के हाथों में पुरानी मगर नरम मेहनत की लकीरें थीं। हथेलियों पर सूखी हुई गोंद, उंगलियों पर धागे के निशान और आंखों में वो चमक जो उन लोगों की आंखों में बसती है जो सचमुच मेहनत की इज्जत समझते हैं। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी। एक मिट्टी का घर, एक बूढ़ी अम्मी जान जिनकी दुआएं हर सुबह उसकी पीठ पर साया बनकर उतरती थीं, और एक बड़ा सा ख्वाब की मेहनत। सब्र और शुक्र से कोई छोटा सा पेशा भी आजीम हो सकता है। शहर के उस किनारे पर ऊंची दीवारों और संगे मरमर के फर्श वाला किला था, जहां के झरोखों से सुल्तान जुबैर कभी कभी फज्र को तकते और सोचते कि इस शहर के असल हालात क्या हैं, क्योंकि सल्तनत के दफ्तरों की फाइलें अक्सर कागज की चापलूसी भरी खबरें लाती थीं। मगर कौम का सच उन गलियों की धूल में छिपा रहता था, जहां रोज कमाने खाने वालों के ख्वाब रातों को भी जागते रहते थे। एक सुबह सुल्तान जुबैर ने अपने वजीर आला सिद्दीक़ से कहा, इंसाफ की हकीकत सिर्फ महलों में नहीं मिलती, उसे ढूंढना हो तो वहां चलो जहां झुकती हुई कमरें और उठते हुए हाथ दुआ का सिलसिला जोड़ते हैं। और उन्होंने तय किया कि गुमनाम होकर शहर की गलियों का जायजा लेंगे, बिना शाही तामझाम के, सिर्फ अपनी आंखों और दिल की गवाही पर भरोसा करते हुए। उधर नुमान अपनी दुकान पर बैठा था। सुबह की पहली चटक धूप की बजाय नरम रोशनी में एक बूढ़े दर्जे की फटी चप्पलों की एड़ी को चौखट से बराबर करके धागे को सुई की आंख में पिरो रहा था। उसकी जबान पर बस यही जुमला था, या रब, बस बरकत दे दे, कम में भी ज्यादा कर दे। और दिल में एक सुकून कि आज जो कुछ भी आएगा वो हकीकी मालिक की तरफ से आएगा। इंसान तो सिर्फ जरिया है। नुमान की पहचान शहर में सिर्फ उसके हुनर से नहीं, बल्कि उसके उसूल से थी कि कभी नागवार चीज का दाम नहीं लेता, कभी धोखा नहीं देता, और अगर किसी गरीब के पांव नंगे दिख जाए तो अपनी दुकान के कोने में रखे बचे खुचे चमड़े, पुरानी तलियाओं और धागों से उनके लिए मुफ्त में मरम्मत कर देता। लोग कहते, नुमान के पास दिल का पैमाना है, तराजू पहले रखता है, वो मुस्कुरा देता। दिल का पैमाना सीधा रहे तो तराजू खुद सीधा हो जाता है। उस दिन भी जब वो बूढ़े दर्जी की चप्पलों की एड़ी सुधार रहा था, एक सादा लिबास व्यक्ति जिसके चेहरे पर थकान कम और खामोश तमकीन ज्यादा थी, उसकी दुकान के सामने आकर ठिठक गया। उसने एक नजर तख्ती पर डाली, फिर नुमान के हाथों की झुर्रीदार मेहनत पर, और फिर अपने पांव की जूतियों पर, जो महीन मगर अब एक जगह से उधड़ी हुई थीं। उसने नरमी से कहा, भाई, क्या इन जूतियों की मरम्मत हो सकती है? नुमान ने सिर उठाकर देखा, आंखों में अदब, आवाज में एहतियात और मुस्कुराहट में अपनापन। मरम्मत तो हर चीज की हो सकती है जनाब, बस नियत साफ चाहिए, जूते की सिलाई हो या रिश्ते की। उस व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, क्या नाम है तेरा और मेहनत की कीमत जो तेरी राजी हो, लेकिन धोखे की कीमत नहीं लगती। ठीक है। उसने जूते उतारे, नरमी से नुमान के सामने रखे और अपने हाथ पीछे बांधकर एक तरफ खड़ा हो गया। नुमान काम में लग गया। उसने उधड़े हिस्से को कैंची से बराबर किया, सुई को मोम लगाया, सिलाई की नोक को चाक पर हल्का सा रगड़कर तेज किया, फिर चमड़े को एड़ी से दबाकर एक एक टांका बुनने लगा। और हर टांके के साथ उसकी आंखों में एक अजब सा इत्मीनान झलकने लगा, जैसे वो सिर्फ जूता नहीं, उस इंसान की राह में पड़ी रुकावटें सी रहा हो। उधर वो व्यक्ति जो दरअसल सुल्तान जुबैर था, दिल में सोच रहा था, ये कैसी जबान है जो मजदूरी के लिबास में हिकमत बयान करती है। ये कैसी आंखें हैं जो धागे के रुख को देखती हैं और दिल के रास्ते को भी। उसने आसपास भी देखा। दुकान के कोने में दो बच्चे, उमर और फातिमा, जो पास की गली से अक्सर आते थे। नुमान उनसे सिर्फ मोची नहीं,
एक उस्ताद की तरह पेश आता, उन्हें सिखाता कि खुददारी कभी गिरवी मत रखना, पांव में जूते टूट जाएं तो मरम्मत कर लेना, मगर जमीर फट जाए तो उसे सिलने की सिलाई किसी बाजार में नहीं मिलेगी। बच्चे जी उस्ताद कहकर मुस्कुराते, फिर पानी की सुराही से एक प्याला भरकर नुमान को दे जाते। वो दुआ देता, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे, इम्तिहान में दस्ती भी और जिंदगी में इस्तिकामत भी। इसी बीच बाजार के कुछ कारोबारी गुजरे जो अक्सर अपनी चीजें महंगी बेचते और गरीबों को तिरस्कार की नजर से देखते। उन्होंने नुमान को हकारत से देखते हुए कहा, अरे मोची, तूने फिर मुफ्त की मरम्मत कर दी। बाजार की रीत सीख, कमाई यूं नहीं होती। नुमान ने अपने काम से नजर उठाए बिना कहा, कमाई दो किस्म की होती है, एक जो जेब में ठहरती है, दूसरी जो दिल में। मैं दिल की कमाई नहीं खोना चाहता। वो व्यक्ति यानी सुल्तान जुबैर यह सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुराया, जैसे किसी खोई हुई दरसगाह का पता मिल गया हो। तभी दुकान के पास एक गली में हंगामा उठ खड़ा हुआ। दो आदमी एक मजदूर पर चिल्ला रहे थे कि उसने उनके पैसे कम तौल कर दिए। मजदूर पसीना पसीना सफाई पेश कर रहा था। भीड़ जमा होने लगी। नुमान ने सिलाई मेज पर रखी और बोला, जनाब, जरा इजाजत दें, एक बात सुलझा दूं। उस सादा लिबास व्यक्ति ने सिर हिलाया। नुमान भीड़ के बीच पहुंचा। उसके आने से जैसे लोग शांत हो गए। उसने दोनों आदमियों से कहा, जब तौल गलत हो तो आवाज ऊंची क्यों होती है? तराजू को ऊंचा उठाओ, आवाज को नीचा रखो। उसने अपनी दुकान से लाया छोटा तराजू पर सामान दोबारा तौला। निकला कि मजदूर की गलती नहीं थी, बल्कि एक आदमी ने खुद अपनी जेब से गिनती कम की थी और शोर दूसरे पर डाल रहा था। भीड़ में से किसी ने तंज किया, अरे मोची, तू कब से काजी हो गया? नुमान ने नरमी से कहा, मैं काजी नहीं मगर निहायत अदल चाहता हूं, क्योंकि नाइंसाफी जूतों के उधड़े बनने की तरह होती है। अगर आज न सिली जाए तो कल पूरी राह फाड़ देती है। सुल्तान जुबैर ने यह मंजर देखा और उसके दिल में नुमान की इज्जत और बढ़ गई। वो वापस दुकान पर लौट आया। जूते अब सुगड़, एड़ी बराबर, टाके एक जैसे, चमक हल्की सी और चमड़े की खुशबू। उसने पूछा, कितना देना है? जो आप जैसी शख्सियत की नजर में इंसाफ हो। उस व्यक्ति ने औसत से 3 गुना दाम रख दिए। नुमान ने मुस्कुराते हुए 2 हिस्से वापस कर दिए और बोला, जनाब, मेहनत की कीमत का एक उसूल होता है, न कल न खसर, तन्हाई की दुआ निकल आए और दिल न झिझके। उस व्यक्ति ने खामोशी से दाम ले लिए और दिल में लिखा कि इस शख्स का पैमाना सल्तनत के पैमानों से अलग नहीं होना चाहिए। फिर उसने पूछा, अगर कल तेरे पास काम ना आए तो? नुमान ने जवाब दिया, कल का मालिक वही है जो आज का है। मेरे हिस्से में कोशिश है, उसके हिस्से में नतीजा, और जो उसके हिस्से में है उसे मैं हाथ नहीं लगाता। मगर ख्वाहिशें अगर अक्ल की लगाम से बंधी हों तो नेमत, अगर बेलगाम दौड़ें तो नफ्स का शोर। मैंने उन्हें रोज की दुआ के साथ चुप रहना सिखाया है। और खुशी बहुत सादा है जनाब, जब रात को बिस्तर पर लेटते हुए अपनी रूह को यह कह सको कि आज मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो दिल के अंदर से जो सरगोशी सुनाई दे वही खुशी है। ये जुमले सुल्तान जुबैर के दिल में ऐसे उतरे जैसे पुरानी दीवार पर नई रोशनी पड़ जाए। उसने तय कर लिया कि वो शहंशाही नकाब उतार कर इस शहर की नब्ज उसी से पूछेगा जो सच्चाई के साथ उसकी नसों में दौड़ रहा है। मगर वो अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकता था। सिर्फ एक सादा लिबास मुसाफिर की तरह आ जा सकता था। इसी वक्त नुमान की बूढ़ी अम्मी जान की तबीयत की खबर एक पड़ोसी ने आकर दी। नुमान बेटा, अम्मी जान के सीने में दर्द है। नुमान के चेहरे पर फिक्र की लकीर आई, मगर आवाज में सब्र था। जनाब, मुझे थोड़ी देर की इजाजत दें। उस व्यक्ति ने कहा, जाओ, मैं भी साथ चलता हूं। नहीं, आप तशरीफ रखिए, मैं जल्द आ जाऊंगा। मैं गली के मोड़ तक साथ चलूंगा, उसने इसरार किया। दोनों तंग रास्ते से गुजरते हुए उस मिट्टी के घर तक पहुंचे जहां दरवाजे पर खजूर की पुरानी टहनी से बनी झंझरी लटक रही थी। अम्मी जान चारपाई पर हल्की सी टिकी थी, माथे पर पसीना, होठों पर दुआ, आंखों में अपने बेटे पर फख्र। नुमान ने अम्मी जान के पास बैठकर उनके हाथ दबाए, पानी पिलाया और धीरे से बोला,
अम्मी जान, दुआ दीजिए, आज काम अच्छा रहा। एक नेक शख्स आया था। अम्मी जान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, नेक लोग नेमत होते हैं, मगर नेमत से ज्यादा नेमत वो दिल है जो नेमत की कद्र करता है। अपना दिल संभाल कर रखना। उस व्यक्ति ने, जो सादा लिबास में था, दूर खड़े इस बातचीत को सुन रहा था और उसे एहसास हो रहा था कि असल हुकूमतें इन मिट्टी के घरों में बसती हैं जहां दुआओं की हुकूमत चलती है। उसने अम्मी जान के लिए दवा खाने से दवा लाने का इरादा किया और नुमान से कहा, मैं अभी आता हूं। आपको तकलीफ होगी। तकलीफ नहीं, खुशी होगी। वो चला गया और थोड़ी देर में सादी सी दवा और एक पुरानी मगर साफ चादर लेकर लौटा। अम्मी जान ने हाथ उठाकर दुआ दी, अल्लाह तेरे कदमों में बरकत दे बेटे। जो दूसरे की थकान उठाता है उसका रास्ता आसान हो जाता है। उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर यह दुआ अपने दिल में महफूज कर ली। जब शाम ढलने लगी और बाजार की रोशनी एक एक कर जल उठी, नुमान वापस दुकान पर आया। उसने शटर नहीं गिराया, बल्कि एक छोटी सी लालटेन जलाई और अपनी दुकान के सामने बैठकर बच्चों को कुरान की छोटी छोटी आयतें, नफ्स पर काबू रखने की बातें और रोजगार की इज्जत पढ़ाने लगा। वो रोज शाम यही करता था। उस व्यक्ति ने दूर खड़े ये मंजर देखा और उसके दिल में एक फैसला पक गया, कल से मैं इस शहर का सफर इसी दुकान से शुरू करूंगा। इंसाफ के माप, करम की कीमत और शुक्र के सबक यहीं से उठाऊंगा। फिर देखूंगा कि मेरे महलों की दीवारें कितनी सीधी हैं। रात गहरी हुई तो नुमान ने दुकान समेटी। अपने औजार, सुई, मोम, चाक, हथौड़ा, छोटा तराजू सब साफ कपड़े में लपेटे। तख्ती पर हाथ फेरा जैसे दुआ दी हो और घर की राह पकड़ी। रास्ते में वही सादा लिबास व्यक्ति साथ साथ। उसने पूछा, नुमान, अगर कल तुम्हें शाही मुलाजमत मिल जाए, किसी बड़े सराय में औजार रखने की या किसी सरकश अमीर के लिए खास काम करने की, क्या तुम अपनी दुकान छोड़ दोगे? नुमान ठहरा, फिर बोला, जनाब, काम छोड़ने या बदलने का सवाल काम की कीमत से नहीं, नियत की कीमत से तय होता है। जब तक मेरी नियत अपनी दुकान में बैठकर लोगों के पांव राह के लायकन बनाने में खुश रहती है, मैं उसे छोड़कर किसी सराय की छांव में खुद को छोटा क्यों करूं? और अगर किसी दिन मेरी दुकान लोगों के हक में कमी करने लगे तो मैं उसे छोड़ दूंगा। मेरा रब मेरी रोजी का जिम्मेदार है, मेरा फर्ज अपनी सच्चाई का। यह सुनकर सुल्तान जुबैर ने जाहिर न किया, मगर दिल में कहा, सल्तनतें ताकत से नहीं चलती, नियत से चलती हैं। और उसने रूह हिलती हुई आवाज में कहा, नुमान, कल फिर आऊंगा। एक उधड़ा हुआ सवाल है, शायद तू सी सके। नुमान मुस्कुराया, सवाल अगर उधड़ा हो तो जवाब की सिलाई से पहले खामोशी की उंगली काम आती है। कल बैठकर सुलझाएंगे। दोनों अलग हो गए। रात के सन्नाटे में नूरंगाबाद की सांसें सुनाई दे रही थीं और दूर किले की चौकियों पर पहरेदारों की कदमताल। सुल्तान जुबैर अपने कमरे में लौटा तो वजीर ए आला सिद्दीक ने पूछा, हुजूर, आज का जायजा कैसा रहा? उसने कहा, मैंने आज एक मोची के तराजू में अपने ताज का वजन देखा। वजीर चौंका, हुजूर, हां, और एहसास हुआ कि हमारी अदालतों की दीवारें ऊंची हैं, मगर उनके दरवाजे कभी कभी उन गलियों की तरफ खुलना भूल जाते हैं जहां अदल रोज सिलाई के टांकों में किया जाता है। वजीर खामोश। सुल्तान जुबैर ने हुक्म दिया, कल से नूरंगाबाद के बाजारों में तराजुओं की जांच शुरू करो, मगर शोर से नहीं, दुआ से। और किसी भी मजदूर का हक मारने वाले को पहले नसीहत, फिर सजा। और सुनो, एक सादा लिबासकार की तरह मेरे साथ चलने की आदत डालो। मुझे किताबों से नहीं, लोगों से पढ़ना है। वजीर ने सिर झुका लिया। उधर नुमान अपने घर में अम्मी जान के पास सोते हुए रात की तन्हाई में अल्लाह से दुआ कर रहा था, या रब, मेरे हाथों से किसी का जूता नहीं, किसी का दिल भी न टूटे। मेरी दुकान की तख्ती पर लिखा जुमला मेरे दिल की दीवार पर भी लिख दे। रिजगत करने वाला तू है, मोची सिर्फ सिलाई करता है। और इसी दुआ के साथ उसकी आंख लग गई। नूरंगाबाद की फिजा में उस रात एक अजब सी नरमी थी, जैसे अदृश्य रहमत ने हर गली में अपना हाथ रख दिया हो। सुबह सादिक का वक्त हुआ तो सुल्तान जुबैर ने पहली बार अपनी शाही पोशाक को हाथ तक न लगाया, बल्कि कल वाला वही सादा लिबास पहना। चेहरे पर
एक आम मुसाफिर सा सुकून भरी खामोशी रखी और किले के बड़े दरवाजे से यूं निकला जैसे किसी अदृश्य दावत की तरफ बुलाया गया हो। रास्ते में उसकी नजर उन मजदूरों पर पड़ी जिनके कंधों पर ईंटें थीं, पेशानियों पर पसीना और आंखों में वो खामोश इल्तिजा जिसे सिर्फ वक्त पढ़ सकता है। लेकिन आज पहली बार सुल्तान जुबैर ने उस इल्तिजा का बोझ अपने दिल में उतरता महसूस किया। वो उन तंग गलियों से गुजरा जहां बच्चे मिट्टी से खेलते, औरतें दरवाजों पर आटा छानती और बूढ़े चबूतरे पर बैठे अपनी जिंदगी की धुंधली यादें सिगरेट के धुएं में उड़ाते। मगर आज इन सबको देखने वाली आंखें सुल्तान जुबैर की नहीं, तलाश में भटकते शख्स की थीं। जब वो नुमान की दुकान के करीब पहुंचा तो देखा कि आज दुकान के सामने पहले से ज्यादा भीड़ थी। कुछ लोग चप्पलों की मरम्मत कराने आए थे, कुछ सिर्फ नुमान की बातों का सुकून सुनने के लिए, और कुछ वो जो फटे पांव लेकर आते और दुआ लेकर जाते। नुमान आज भी उसी इत्मीनान से सुई में धागा पिरो रहा था, जैसे वो दुनिया को एक एक टांके से जोड़ रहा हो। सुल्तान जुबैर खामोशी से बैठ गया और बोला, नुमान, आज एक सवाल नहीं, एक मसला लेकर आया हूं। नुमान ने सिर उठाया, आंखों में वही नूरानी सुकून। मसले तो दिल के अंदर पैदा होते हैं, जबान सिर्फ उनका ऐलान करती है। बयान कीजिए। अगर सल्तनत का कोई हिस्सा नाइंसाफी से भर जाए तो उसे ठीक करने का पहला तरीका क्या है? नुमान ने एक उधड़े जूते का तलवा मोड़ा, सिलाई में धागा कसा और कहा, पहला तरीका यह है कि नाइंसाफी को दूर से नहीं, पास से देखा जाए। जैसे जूते की मरम्मत में उधड़ा हिस्सा हाथ में लेकर देखा जाता है, दूर से झांक कर नहीं। सुल्तान जुबैर ने पूछा, और दूसरा तरीका? दूसरा ये कि कानून की सिलाई से पहले नियत का मोम हाथ पर लगाया जाए, वरना सिलाई उधड़े हिस्से में नहीं, सही हिस्से में जा लगती है और दर्द वहां होता है जहां होना नहीं चाहिए। बात सीधी थी, मगर उसमें वो गहराई थी जो किताब खानों की किताबें भी कभी कभी नहीं दे पाती। उधर बाजार में आज एक नया वाकया हुआ। दो अमीर ताजिर आपस में झगड़ रहे थे कि किसकी दौलत ज्यादा है। लोग तमाशा देखने जमा हो गए। एक ताजिर बोला, मेरे पास 7 गोदाम हैं। दूसरा बोला, मेरे पास 9। फिर दोनों ने अपनी ऊंची आवाजों से राहगीरों को परेशान कर दिया। नुमान उठा और उनके पास गया, बोला, दौलत की गिनती से ज्यादा उसका इस्तेमाल अहम होता है। 2 आंखें 2 ही रहती हैं, एक अमीर की, एक गरीब की, लेकिन रोशनी दोनों को बराबर मिलती है। फर्क सिर्फ नजर का होता है। ताजिर हंस पड़े, अरे मोची, तुझे क्या समझ आएगी दौलत की? नुमान शांत रहा, मुझे दौलत का पता नहीं, मगर दिल की सफाई का जरूर पता है। और मैं जानता हूं कि दौलत इंसान को बड़ा नहीं करती, बल्कि इंसान जब छोटा हो जाता है तो दौलत बड़ी लगने लगती है। यह सुनकर भीड़ में खड़े मजदूरों के चेहरों पर हल्की मुस्कुराहट आई, जैसे किसी ने उनके दिल की बात कह दी हो। सुल्तान जुबैर ये सब सुन रहा था और उसकी रगों में जैसे एक नई जिम्मेदारी का एहसास उतर रहा था। थोड़ी ही देर बाद एक बूढ़ा आदमी आया जिसके पांव में बुरी तरह फटे हुए जूते थे, आंखों में बारिश जैसी लाचारी और आवाज में लर्जा कमजोरी। बेटा, अगर मरम्मत हो सके तो कर दो, मजदूरी कम है मगर दुआ दूंगा। नुमान ने उसके पांव देखे, जूते हाथ में लिए और कहा, दुआ ही तो असल मजदूरी है, बैठ जाइए, मरम्मत हो जाएगी। सुल्तान जुबैर का दिल इस जुमले पर हल्का सा कांप गया। उसने सोचा, मैं सल्तनत का सुल्तान होकर हर रोज इतना नहीं कर पाता जितना यह इंसान इन तंग गलियों में कर रहा है। उस बूढ़े ने जब अपने जूते ठीक करवाए और उठकर जाने लगा तो पीछे मुंह फेर कर कहा, बेटा, अल्लाह तेरे हिस्से में बरकत दे, तूने जूता नहीं मेरी इज्जत बचाई है। नुमान ने सिर झुका लिया। सुल्तान जुबैर ने धीरे से पूछा, नुमान, क्या तू अपने इस छोटे पेशे में कभी थक जाता है? नुमान ने जवाब दिया, थकान जिस्म में होती है जनाब, दिल में नहीं। और जब दिल में नियत साफ हो तो थकान भी इबादत जैसी लगती है। सुल्तान जुबैर ने पहली बार महसूस किया, ये मोची सिर्फ लोगों के जूते नहीं, उनके दिलों की धड़कनें भी जोड़ रहा है। इसी वक्त एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, उस्ताद, आज स्कूल में मास्टर ने कहा कि मेहनत से बड़ा कोई अमल नहीं। नुमान हंसा और बोला, मास्टर ने ठीक कहा,
मगर एक बात और याद रखना, मेहनत का फल तभी मीठा लगता है जब दिल की मंशा खालिस हो। सुल्तान जुबैर ने सोचा, मैंने अपनी सल्तनत में बहुत फरमान दिए, मगर आज एक मोची से जो सुना वो किसी तख्ती पर नहीं लिखा जा सकता। तभी बाजार की उस तरफ से हंगामा सुनाई दिया जहां सरकारी मामूर तौल की जांच कर रहे थे। एक दुकानदार शिकायत कर रहा था कि उसे बेगुनाह भी पकड़ने की धमकी दी जा रही है। भीड़ बढ़ रही थी। सुल्तान जुबैर ने कहा, चलो नुमान, चलकर देखते हैं। नुमान ने काम रोका और कहा, चलते हैं, शायद किसी जगह सिलाई की जरूरत हो। वो दोनों वहां पहुंचे और देखा कि एक सरकारी मुलाजिम अपनी ताकत का रौब दिखाते हुए एक गरीब मसाला बेचने वाले पर चिल्ला रहा था। नुमान आगे बढ़ा और बोला, जनाब, ये मसला आवाज से नहीं, तराजू से हल होगा। मुलाजिम ने गुस्से से कहा, तू कौन होता है दखल देने वाला? नुमान शांत था, एक मजदूर का हमसाया, बस इतना ही। तौल दोबारा हुई और साबित हुआ कि गरीब दुकानदार बेकसूर है। लोगों ने राहत की सांस ली और सरकारी मुलाजिम शर्मिंदा हुआ। सुल्तान जुबैर ने यह पूरी घटना देखी और महसूस किया कि अगर शहर का एक मोची अदालतों से पहले अदल का काम कर रहा है तो सल्तनत को अपनी नियत का रुख बदलना होगा। उसने मन ही मन फैसला किया कि शहर के हर बाजार में करम और इंसाफ की हवा बहनी चाहिए, ताकत की धौंस नहीं। शाम ढलने लगी, रोशनदानों से पीली रोशनी बाहर फैलने लगी और आसमान पर हल्की सी नीली स्याही उतरने लगी। नुमान ने अपनी दुकान समेटते हुए सुल्तान जुबैर से कहा, जनाब, आज का दिन भी अच्छा रहा, लोगों के पांव का बोझ हल्का हुआ और दिलों का भी। सुल्तान जुबैर ने पूछा, नुमान, अगर एक दिन तुझे सल्तनत की कुर्सी दी जाए तो सबसे पहला काम क्या करेगा? नुमान ने अपने औजार कपड़े में लपेटते हुए जवाब दिया, सबसे पहला काम मैं सल्तनत के दिल की मरम्मत करूंगा, क्योंकि जब दिल का तलवा फट जाए तो ताज भी उसे बचा नहीं सकता। सुल्तान जुबैर कुछ पल खामोश रहा और महसूस किया कि यह मोची उसे वो जवाब दे रहा है जिसकी तलाश उसे बरसों से थी। रास्ते में दोनों गली के मोड़ तक साथ चले और हवा में शाम की ठंडक के साथ एक नई कहानी का आगाज महसूस हो रहा था। आज सुल्तान जुबैर सिर्फ एक मुसाफिर की तरह वापस लौटा, मगर उसके दिल में नुमान के अल्फाज सिलाई की तरह उतर चुके थे, जो अब सल्तनत की सोच की दरारों को जोड़ने वाले थे। अगले ही सवेरे जब नूरंगाबाद की हवाओं में फज्र का नूर घुला, सुल्तान जुबैर अपनी तमाम उलझने दिल में समेटे वही सादा लिबास पहनकर दोबारा उसी गली शहर की तरफ चला जहां नुमान अपने छोटे चबूतरे पर बैठकर दुनिया की टूटी हुई एड़ियाओं सी रहा था और लोगों के दिलों की धड़कनें बराबर कर रहा था। रास्ते में उसकी नजर उन मजदूरों पर पड़ी जो मांसपेशियों पर बोझ उठाए, पेशानियों पर पसीना और दिलों में एक अदृश्य सब्र लेकर दिन का आगाज कर रहे थे। सुल्तान जुबैर को उनका हर कदम नुमान की बात की तफसील लगता। थकान जिस्म में होती है, दिल में नहीं। और आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि सल्तनत की असल ताकत उसके महलों की ऊंचाई नहीं, बल्कि इन लोगों की सीधी कमरें और सच्चे अरमान हैं। जब वो नुमान की दुकान पहुंचा तो देखा कि आज वहां एक अनोखी खामोशी थी, न भीड़ न हलचल। सिर्फ नुमान अपने मखसूस सुकून के साथ बैठा एक टूटी हुई एड़ी को ऐसे संभाल रहा था जैसे किसी उधड़ी हुई तकदीर को पीवंद लगा रहा हो। सुल्तान जुबैर ने पास बैठकर कहा, नुमान, आज तेरे चेहरे पर एक अजीब सी थकान है। नुमान ने धागा कसकर खींचा और धीमी आवाज में बोला, थकान नहीं जनाब, एक बोझ है जो रात भर दिल पर रखा रहा। सुल्तान जुबैर ने पूछा, किस बात का बोझ? नुमान ने नजरें उठाकर कहा, उस बूढ़े मजदूर का चेहरा नींद में बार बार नजर आता रहा। उसके फटे जूते तो मैंने सी दिए, मगर उसके फटे दिनों का क्या? उसकी कमजोर कमर का क्या? उसके खाली दामन का क्या? जनाब, कभी कभी आदमी सिलाई कर तो देता है, मगर कुछ दरारें ऐसी होती हैं जिन्हें हाथ नहीं हालात सीते हैं। सुल्तान जुबैर ये सुनकर गहरी खामोशी में चला गया। तभी एक नौजवान सिर फाड़कर रोता हुआ आया और बोला, उस्ताद, मेरी दुकान पर चोरी हो गई। लोग मुझे ही गुनहगार समझ रहे हैं, कहते हैं मैंने खुद करवाई होगी।
नुमान ने उसे बिठाया और पूछा, कुछ देखा, कुछ सुना, कोई निशान? नौजवान हिचकिचाते हुए बोला, जी बस रात को एक परछाई दौड़ती दिखी। बाजार में अफवाह हवा की तरह फैल चुकी थी। लोग खुसर फुसर कर रहे थे और नौजवान थरथरा रहा था। नुमान ने सिलाई छोड़कर कहा, जनाब चलिए इस मसले की तफ्तीश करते हैं, क्योंकि अगर एक बेगुनाह पर इल्जाम टिक गया तो बाजार की रूह पर दाग लग जाएगा। सुल्तान जुबैर उसके साथ चला। दोनों उस नौजवान की छोटी सी दुकान पर पहुंचे, जहां टूटी अलमारी, बिखरा माल और एक कोने में पड़ा झाड़ू का टुकड़ा भी जैसे कुछ कह रहा था। नुमान ने जमीन पर पड़े पांव के निशान देखे। बोला, यह बड़े जूते का निशान है, नौजवान का नहीं। फिर दीवार की दरार की तरफ इशारा किया। यहां से अंदर घुसा और ये जो राख पड़ी है, इसका मतलब है कि किसी ने सबूत मिटाने को पुराने कागज जलाए। नौजवान की आंखें फैल गईं। भीड़ में सरगोशियां बढ़ीं। नुमान ने कहा, चोरी करने वाला अंदर से नहीं, बाहर से आया था, और वो यकीनन बाजार का कोई ऐसा आदमी है जो इस लड़के की रोजी से जलता है। लोग चौंके। सुल्तान जुबैर दिल में सोच रहा था, ये मोची सिर्फ जूता नहीं पड़ता, इंसानों के नक्श भी पढ़ लेता है। थोड़ी देर बाद एक अमीर दुकानदार घबराते हुए आया और भीड़ को चीरता हुआ बोला, यह सब झूठ है, इस नौजवान की कोई इज्जत नहीं। देखा इसे देर रात दुकान में घूमते। नुमान ने शांत लहजे में कहा, अगर देखा था तो रोका क्यों नहीं? दुकानदार हकबका रह गया। नुमान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जनाब आपके जूतों का साइज वही है जो इस जमीन पर दर्ज है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। दुकानदार के चेहरे से रंग उड़ गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। नौजवान रो पड़ा, उस्ताद आपने मेरी इज्जत बचा ली। नुमान ने उसके सिर पर हाथ रखा, बेटे इज्जत वही बचा सकता है जिसके दिल में नियत का उजाला हो। मैंने सिर्फ उधड़ी बात सी दी है। सुल्तान जुबैर ये सब देखता रहा और उसके दिल में सवाल गहरा होता गया। क्या मैं अपनी सल्तनत में हर दरार ऐसे भर सकता हूं जैसे ये मोची भरता है? वो बोला, नुमान अगर हर मसले को ऐसे ही सुलझाना पड़े तो हुकूमत कैसे चलेगी? नुमान ने जवाब दिया, हुकूमत अदल से चलती है जनाब, और अदल हमेशा सच्चे सुराग से शुरू होता है। अगर सुराग टेढ़ा हो तो फैसला भी टेढ़ा निकलेगा। सुल्तान जुबैर चुप हो गया। इसी वक्त बाजार के बुजुर्ग लोग जमा होकर नुमान के पास आए और बोले, नुमान बेटा, हमें लगता है तुझसे बेहतर कोई नहीं जो बाजार की अमानत संभाल सके। तू हमारी पंचायत का सरबरस्ता बन। नुमान सन्न रह गया। उसने कहा, जनाब मैं मोची हूं, मेरी औकात सिर्फ टांकों की है। बुजुर्ग बोले, औकात टांकों की नहीं, नियत की होती है, और तेरी नियत से बड़ा कोई सरबरस्ती का दस्तावेज नहीं। सुल्तान जुबैर ने यह सुना तो उसके दिल की गहराइयों में हल्की सी मुस्कुराहट उतर आई। उसे एहसास हुआ कि यह शहर सचमुच इस मोची को अपना निगाहबान बनाना चाहता है, जो अपने हर टांके में इंसाफ छिपा कर रखता है। गली में हवा का नरम झोंका उठा। बाजार की धूल बैठी और नुमान ने पहली बार महसूस किया कि उसकी छोटी सी दुकान का दायरा अब सिर्फ जूतों तक नहीं रहा। वो शहर की सांसों में शामिल हो चुका है और सुल्तान जुबैर ने पहली बार तय किया कि अब वो सिर्फ देखने नहीं बल्कि सीखने आएगा। अगले ही दिन जब बाजार की दुकानों ने धीरे धीरे अपने पट्टे खोले और हवा में ताजी नरम धूल उठी, सुल्तान जुबैर उसी सादा लिबास में उसी बेआवाज कदमों के साथ नुमान की दुकान की तरफ बढ़ा। दिल में एक अजीब सा एहसास, जैसे वो सल्तनत का सुल्तान नहीं बल्कि एक तालिब ए इल्म है जो किसी उस्ताद की दहलीज पर अपनी नियत की किताब लेकर खड़ा है। आज नुमान की दुकान पर भीड़ कम थी, मगर उसके चेहरे पर एक अनजान गहराई थी, जैसे रात भर किसी तन्हा सच ने उसकी पेशानी पर दस्तखत छोड़े हों। सुल्तान जुबैर बैठकर बोला, नुमान आज मैं सीखने आया हूं। कोई ऐसा सबक दे जो मेरे ताज में नहीं बल्कि बहुत दूर तक दिल में उतर सके। नुमान ने अपनी सिलाई रखकर उसकी तरफ देखा। आंखों में वही सखावत जो किसी बुजुर्ग मुर्शिद की आंखों में होती है। बोला, जनाब सबको देने से पहले एक बात बताना चाहता हूं। सीखना सिर्फ दिमाग का नहीं, दिल का भी है। अगर दिल में कीचड़ जमा हो तो आईना धुंधला नहीं सकता। सुल्तान
जुबैर ने हल्के से सिर झुका दिया। तभी बाजार के कोने से शोर उठा। दो भाई एक दूसरे को धक्के देते, गालियां बकते अपनी विरासत की दुकान पर झगड़ रहे थे। लोग जमा हो गए, कोई एक भाई का, कोई दूसरे का। नुमान उठा और भीड़ के बीच पहुंचा। सुल्तान जुबैर भी उसके साथ चला। दोनों भाइयों के बीच एक पुरानी लोहे की संदूक पड़ी थी, जिसे दोनों दावा कर रहे थे कि ये उनके बाप ने सिर्फ उसी को दी थी। एक बोला, अम्मी जान ने मरने से पहले कहा था कि ये मेरी है। दूसरा चीखा, झूठ, ये तो अब्बा ने मेरे हवाले की थी। नुमान ने उनकी आंखों में झांक कर कहा, संदूक को झगड़ा बनाकर क्यों पकड़े हो? पहले यह बताओ कि इस संदूक में क्या है। दोनों चुप। किसी को नहीं मालूम था। नुमान ने ताला खोलने की कोशिश की, मगर ताला पुराना था, झंगालूद। उसने हथौड़ा लिया, हल्की चोटें दी और ताला टूट गया। जब संदूक को खुली तो सब हैरत से खड़े रह गए। अंदर सिर्फ एक पुरानी चप्पल थी, बस एक टूटी सादी मिट्टी से सनी हुई चप्पल। लोग ठहाका मारकर हंस पड़े, मगर नुमान ने उन्हें खामोश किया और कहा, यह तुम्हारे बाप की चप्पल है और इसकी कीमत उस सोने से ज्यादा है जिसे तुम तौलते हो, क्योंकि ये उस आदमी की आखिरी पहचान है जिसने तुम्हें मेहनत का रास्ता सिखाया। दोनों भाई सहम गए। नुमान ने उस चप्पल को उठाया, उसके तलवे को पलटा और अंदर खरोंचे हुए अल्फाज पढ़कर कहा, देखो, तुम्हारे बाप ने खुद लिखा है, मेरी दुकान दोनों बेटों की है। अगर ये चप्पल सही से संभाल सको तो समझो कि वो दुकान भी संभाल लोगे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। दोनों भाइयों के चेहरों पर गम और शर्म की परतें जम गईं। नुमान ने आगे कहा, जिसने बाप की एक चप्पल नहीं संभाली वो लाखों का क्या हकदार? इंसान तराजू से नहीं, किरदार से मापा जाता है। दोनों भाइयों की आंखें भर आईं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और चप्पल को अपने बाप की निशानी समझकर संदूक में वापस रख दिया। सुल्तान जुबैर यह सब देखकर गहरे सोच में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि अगर एक मोची इंसाफ को एक चप्पल के जरिए समझा सकता है तो सल्तनत के फरमान कितने भारी और बेअसर हो गए हैं। वापस दुकान पर लौटते हुए सुल्तान जुबैर बोला, नुमान, आज मैंने देखा कि तूने दो भाइयों को सिर्फ राय नहीं दी, उनके दिलों का झंग भी साफ कर दिया। नुमान मुस्कुराया, जनाब, कभी कभी इंसाफ व हल्फनामों से नहीं, यादों से निकलता है, और यादें वो वारिस होती हैं जो कभी धोखा नहीं देती। इतने में एक और आदमी दौड़ता हुआ आया। सांस टूट रही थी, चेहरे पर घबराहट की धुंध थी। उसने कहा, उस्ताद, मेरी बेटी की शादी है, मगर आज मेरी जेब में एक ढेला भी नहीं। दुकान पर छापा पड़ा है, माल जब्त कर लिया गया, घर में रोना पीटना मचा है। मैं टूट चुका हूं, मदद करो। नुमान ने उसकी हालत देखी, मगर उसके चेहरे पर कोई हड़बड़ी ना आई। उसने कहा, जनाब बैठो, पहले सांस बराबर करो, फिर बताओ किसने छापा डाला। आदमी बोला, नूरंगाबाद के कुछ कारकुन कहते हैं कि मैंने तौल में धोखा दिया है। नुमान ने सुल्तान जुबैर की तरफ देखा, फिर आदमी से पूछा, क्या तूने सच में धोखा दिया? उस आदमी की आंखें डबडबा आईं। उस्ताद, मैं गरीब हूं, मगर हराम का लुकमा अपने बच्चों के हलक तक नहीं जाने देता। नुमान ने सुल्तान जुबैर से कहा, जनाब, यह मसला आपका है, मेरी सिलाई का नहीं, क्योंकि अब बात सिर्फ ईमान की नहीं, सल्तनत के तरीकों की है। सुल्तान जुबैर ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा कि एक मोची की दुकान पर बैठकर वो अपनी ही हुकूमत का बोझ महसूस कर रहा है। उसने आदमी से कहा, मैं इस मसले की तह तक जाऊंगा। फिर नुमान की तरफ मुंह फेर कर बोला, आज मुझे तुझसे एक और सबक मिला। सल्तनत जंजीरों से नहीं, एहसास से चलती है। नुमान ने सिर्फ इतना कहा, एहसास हो तो ताज बोझ नहीं, जिम्मेदारी बनता है जनाब। सुल्तान जुबैर की आंखों में हल्की सी नमी उतर आई, मगर उसने उसे छिपा लिया। हवा में दिन ढलने की ठंडक आने लगी थी और बाजार की रोशनियां एक एक कर जगमगाने लगी थी। सुल्तान जुबैर उठकर जाने लगा, मगर इस बार उसके कदम उस शख्स के नहीं थे जो सल्तनत चलाता है, बल्कि उस तालिब इल्म के थे जो दिल की अदालत में सबक लेने आता है। नुमान ने दुकान समेटते हुए आसमान की तरफ एक नजर डाली, जैसे किसी अदृश्य फैसले को महसूस कर रहा हो, और उसी पल एक नया मोड़ पैदा हो चुका था।
एक सुल्तान जिसने पहली बार अदल का तराजू अपने हाथ में नहीं, अपने दिल में उठाया था। बाजार की रोशनियां अभी पूरी तरह नहीं जली थीं, मगर हवा में एक ऐसी बेचैनी तैर रही थी जो सिर्फ उन दिलों में उतरती है जहां कोई छिपा हुआ इम्तिहान सिर उठाता है। सुल्तान जुबैर अपने सादा लिबास में आज फिर नुमान की दुकान पर पहुंचा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर तलब नहीं, एक गहरी तफक्कुर की परछाई थी। जैसे रात उसके दिल में किसी ने झांक कर पूछा हो, क्या तू सच में अपने लोगों को जानता है? नुमान उस वक्त एक कारीगर की फटी नाल की मरम्मत कर रहा था। उसकी उंगलियां उस सुई के साथ ऐसी चल रही थीं जैसे कोई टूटा हुआ वक्त जोड़ रहा हो। सुल्तान जुबैर बैठा और बोला, नुमान, कल जिसने अपनी बेटी की शादी के बारे में रो रो कर बात की थी, आज मैं उसके मसले की तह तक जाना चाहता हूं। नुमान ने नजर उठाई। जनाब, तह तक जाने के लिए पहले दिल का दरवाजा खोलना पड़ता है। लोग बाहर से जितने साफ लगते हैं, अंदर से उतने ही उलझे हो सकते हैं। इसी वक्त वो गरीब आदमी लड़खड़ाते कदमों से पहुंचा, चेहरे पर बेनींद रात की धुंध और उम्मीद का आखिरी कतरा। वो बोला, उस्ताद, जनाब, मुझे खबर मिली है कि कारकुन मेरी दुकान आज बंद ही कर देंगे। कहते हैं मैं धोखेबाज हूं। भीड़ जमा होने लगी। कुछ लोग कह रहे थे कि आदमी सच बोलता है, कुछ कह रहे थे वो मासूम चेहरा बनाकर सबको बेवकूफ बना रहा है। नुमान ने कहा, जनाब, चलिए आप भी देखिए। कभी कभी मसला आंखों से नहीं, माहौल से खुलता है। तीनों उसके ठेले पर पहुंचे। अलमारियां खाली थीं, पुराने बोरे कटे हुए और एक कोने में तौलने का तराजू पड़ा था, जिसका एक पलड़ा धीरे जानबूझकर नीचे झुका हुआ था। सुल्तान जुबैर ने तराजू उठाया, हाथ पर रखा और समझ गया कि किसी ने इसमें सीसा डालकर इसे भारी कर दिया था। नुमान बोला, जनाब, बेगुनाही की आवाज तभी सुनाई देती है जब दिल का शोर खामोश हो। यह तराजू गुनाह का नहीं, साजिश का है। भीड़ में सरगोशियां फैल गईं। तभी वो कारकुन आया जिसने छापा डाला था। उसके चेहरे पर घबराहट की हल्की परत थी। बोला, हुजूर। सुल्तान जुबैर ने उसे रोका। पहले यह बताओ कि यह तराजू किसने छुआ, किसने इसे बदल दिया और किसने इसके पलड़े में यह सीसा डाला? कारकुन की पेशानी पर पसीना तैरने लगा। नुमान ने सख्त मगर नरम आवाज में कहा, जनाब, गुनाह की आवाज हमेशा कांपती होती है, उसके कदम कभी मजबूती से जमीन पर नहीं टिकते। भीड़ में किसी बच्चे ने पूछा, उस्ताद, क्या यह कारकुन झूठ बोल रहा है? नुमान ने जवाब दिया, बेटे, झूठ वो होता है जो सच बनने के लिए दूसरे की इज्जत तोड़ता है, और सच वो जो अपना बोझ खुद उठाता है। इतने में एक सबूत मिला। तराजू के नीचे गिरी हुई वो अंगूठी जिसमें कारकुन का नाम कंदा था। भीड़ से एक सामूहिक आह निकली। कारकुन के चेहरे से नकाब गिर गया। सुल्तान जुबैर के होंठ भीग गए, मगर उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक कड़ी बेदारी चमक उठी। उसने कारकुन की तरफ देखकर कहा, अगर एक कारकुन अपने ओहदे को हथियार बना ले तो सल्तनत का पहला पत्थर हिल जाता है। कारकुन घुटनों पर गिर पड़ा। सुल्तान जुबैर ने गरीब आदमी की तरफ देखा। तुम बेगुनाह हो, कल ही तुम्हारी दुकान वापस खुल जाएगी। आदमी रो पड़ा, मगर उन आंसुओं में कमजोरी नहीं, उज्म था। नुमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने तेरी बेइज्जती से पहले तेरी बेगुनाही का रास्ता खोल दिया। भीड़ में सबकियां उठी। कुछ लोगों ने दुआ दी, कुछ ने अपने बच्चों से कहा, देखो बेटा, यही अदल है। वापस दुकान पर लौटते हुए सुल्तान जुबैर ने कहा, नुमान, आज मैंने देखा कि एक छोटा सा तराजू भी शहर की तकदीर बदल सकता है। नुमान ने नरमी से कहा, जनाब, तराजू नहीं, हाथ बदलते हैं, और जब हाथ सच्चे हों तो पलड़ा खुद सीधा हो जाता है। सुल्तान जुबैर ने पहली बार अपने दिल में एक कबूलियत महसूस की। मैं सुल्तान हूं, मगर मेरी सल्तनत में बहुत जगह तेरी सिलाई की जरूरत है। नुमान मुस्कुराया। जनाब, सिलाई इंसान के हाथ में नहीं, उसकी नीयत में होती है। शाम उतरने लगी थी। बाजार की गली में कच्चे तेल के चिराग जगमगा उठे, मगर आज सुल्तान जुबैर के चेहरे पर जो रोशनी थी वो किसी चिराग की नहीं, एक जागती हुई समझ की थी। और उसी समझ के साथ उसने अपने कदम मोड़े और यूं ही दिन गुजरते गए।
हर सुबह सुल्तान जुबैर सादा लिबास में नुमान की दुकान पर पहुंचता, एक नया सबक लेता और सल्तनत के तरीके बदलता। बाजारों में तराजू साफ होने लगे, दिल साफ होने लगे, गरीब की आवाज महलों तक पहुंचने लगी। नुमान कभी अपनी छोटी सी दुकान से बाहर नहीं निकला, मगर उसकी सिलाई ने पूरी सल्तनत को नया जोड़ा दे दिया। लोग कहने लगे कि नूरंगाबाद में दो सुल्तान हैं, एक ताज पहनता है, दूसरा टोपी, एक कैले में रहता है, दूसरा गलिए शहर में। मगर असल हुकूमत उसी की है जिसके टांकों में इंसाफ बसता है। और इस तरह एक मोची की छोटी सी तख्ती पर लिखा जुमला पूरी सल्तनत की दीवारों पर लिखा जाने लगा, रिज़्क़ करने वाला अल्लाह है, इंसान सिर्फ सिलाई करता है, तमाम।